जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने YouTube चैनल IT टेक्निकल पावर टिप पर स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी जो हमारी वीडियो चल रही है वो बार किसकी टेस्ट के लिए चल रही है। दोस्तों, हमारी जो वीडियो है सिर्फ बार के लिए नहीं, अदर जो एग्जामिनेशन जैसे इसरो वगैरह है, NPCL है, और उसके अलावा हम बात करें DRDO वगैरह इसरो है, तो सभी की स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट के लिए हमारी वीडियो क्या रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज का हम प्रैक्टिकल देखेंगे फ्लोरेसेंट ट्यूब सर्किट का। फ्लोरेसेंट ट्यूब सर्किट का सबसे पहले मैं आपको थोड़ा थ्योरी बता देता हूँ। फ्लोरेसेंट ट्यूब बच्चों क्या होती है, ये एक तरह के अगर हम बात करें लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LPMV लैंप, यानी लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो बच्चों फ्लोरेसेंट ट्यूब में मैंने बताया था आपको कि ये LPMV लैंप होता है। इसको हम लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप भी बोलते हैं। LPMV क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्लोरेसेंट ट्यूब में हम क्या करते हैं, लो प्रेशर पर मरकरी की वाष्प भरते हैं। क्या करते हैं? मरकरी की वाष्प भरते हैं लो प्रेशर पर। एक होता है HPMV, जिसमें हम हाई प्रेशर पर क्या भरते हैं, मरकरी वेपर। वो लैंप अलग तरह के होते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब में क्या करता है, लो प्रेशर पर हम क्या करते हैं, मरकरी की वाष्प भरी जाती है। अच्छा, फ्लोरेसेंट ट्यूब में एक दो चीजों को बताता हूँ। फ्लोरेसेंट ट्यूब में क्या होता है कि अगर हम बात करें एलिमेंट की बात, कौन कौन से एलिमेंट, पहली बात करते हैं ट्यूबलाइट के अंदर फिलामेंट की बात करें, तो ट्यूबलाइट के अंदर फिलामेंट किसका बना होता है, तो वो बनता है टंगस्टन का। उसके अलावा जो हमारी ट्यूबलाइट होती है उसके अंदर हम कोटिंग जो करते हैं, सफेद रंग की पदार्थ गिरते हैं ताकि वो प्रकाश सफेद पैदा कर पाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें जो हमारा मैग्नीशियम टंगस्टैंड होता है, मैग्नीशियम टंगस्टैंड जो होता है, उस पदार्थ की हम क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, जिससे हमारा प्रकाश क्या होता है, सफेद रंग का प्राप्त होता है। उसके अलावा अगर हम उसके और एलिमेंट की बात करें फ्लोरेसेंट ट्यूब के या ट्यूबलाइट के, तो उसमें हम स्टार्टर युक्ति का भी यूज करते हैं। स्टार्टर में अगर पूछ ले गैस कौन सी भरी जाती है, तो स्टार्टर में हम हीलियम गैस भरते हैं। उसके अलावा चोक होती है यूज में। चोक का कार्य क्या होता है कि हाई वोल्टेज को पैदा करना होता है और ट्यूबलाइट को उच्च विभव देके क्या करना, एक बार स्टार्ट करना होता है। अब हम उसमें आगे क्या होता है कि चोक सर्किट में क्या करती है, हाई वोल्टेज जनरेट करती है। उसके बाद में ये वापस जब ट्यूबलाइट पूरा प्रकाश देने लगती है, तो उस समय ये क्या करती है, ट्यूबलाइट जो चोक होती है वापस वोल्टेज को कम करने का भी कार्य करता है। तो एक बार ये क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, उसके बाद ये क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये सारा कार्य कौन करता है, चोक करता है। चोक का अन्य नाम अगर पूछ ले आपसे, क्या होता है, बेलास्ट होता है। क्या होता है बच्चों, बेलास्ट होता है। अब आपको बच्चों में फ्लोरेसेंट ट्यूब का सर्किट डायग्राम बताता हूँ कैसा होता है। अब देखिए बच्चों, हमारे पास में ये मैंने ट्यूबलाइट का एक सर्किट बनाया। ये हमने इलेक्ट्रॉनिक जो चोक होता है उसका बनाया। इस ट्यूबलाइट में हमने स्टार्टर नहीं लगाया। आप चाहे तो स्टार्टर वाली जो है वो, अगर आपका ट्यूब है तो उसका सर्किट डायग्राम मैं अलग से बता दूंगा। जो इलेक्ट्रॉनिक जो ट्यूब है इसका हम सबसे ज़्यादा अभी यूज में करते हैं। तो इसमें से हमको पता है कि यहाँ से दो, हम क्या रहता है, फेज न्यूट्रल सिंगल फेज की सप्लाई देता है। यहाँ से इसमें चोक में से तार कितने बार आते हैं, 4 वायर बार आता है। तो इसमें दो जो है, एक इस साइड में दे देंगे जो एलिमेंट है, और दो जो है इस वाले एलिमेंट दे देंगे। तो ये हमारे क्या है, ये दोनों एलिमेंट है जिनको हम टंगस्टन से बनाते हैं। इसके बीच में हम आर्गन गैस भरते हैं और मरकरी की वाष्प भरते हैं। किस पर, लो प्रेशर पर भरते हैं। ठीक है, ये तो हमने इसका बनाया क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक जो है ट्यूबलाइट है उसी का ही प्रैक्टिकल करने वाला है, और चौक इसलिए मैंने इस टाइप की आपको बताई है। ठीक है, अगर आपका स्टार्टर है तो उसका डायग्राम भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए बच्चों, पहले तो मैंने आपको ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक चौक जो बताई थी, इसमें हमने स्टार्टर नहीं लगाया था। अगर आप पूछ ले कि दोनों टाइप में अंतर क्या है, कि ये इलेक्ट्रॉनिक वाली में हम स्टार्टर नहीं लगाते। इस चौक में क्या होता है कि सब कुछ इसके अंदर ही इंटरनली लगा रहता है, इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं होती और इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। ये पुरानी टाइप की जो आती थी उसमें, जिसमें स्टार्टर लगा हुआ है, इसमें हम इसका कनेक्शन इस तरीके से करते हैं। यहाँ से हमने श्रेणी क्रम क्या जोड़ दिए, चौक। चौक से हम जो पुरानी वाली टाइप की आती थी उसमें हम दो टर्मिनल देते थे, एक तो इनपुट के लिए, एक आउटपुट के लिए। यहाँ से हम इसका फिलामेंट में कनेक्शन इस तरीके से कर देते हैं, और दूसरा जो वायर है इसको हम डायरेक्ट स्टार्टर से श्रेणी क्रम में कनेक्ट करके, और जो दूसरा तार इसको हम डायरेक्ट इस फिलामेंट में कनेक्ट कर देते थे। जो ये दूसरा जो फिलामेंट का बच्चा इसको हम डायरेक्ट इसमें कनेक्ट कर देते थे। तो ये हमारी जो पुरानी टाइप की आती थी फ्लोरेसेंट ट्यूब, उसका कनेक्शन है विद स्टार्टर है। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक चौक है जो भी यूज मारी है। इसमें हमने दो तार निकाले, दो तार सीधे आपको डायरेक्ट फिलामेंट दे देना है, और जो दो टाइप है वो इसमें दे देना है। अभी हमारे पास में ये देखिए ट्यूबलाइट है। अब इसमें जो दो वायर है, ठीक है, ये दो वायर इस साइड वाला जो होल्डर है इसमें आ रहा है, और जो दो है
इस साइड वाला जो होल्डर है इसमें आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से हम इनपुट में अगर बात करें 2 तार यहाँ से दे रहे हैं और 4 तार हमको दिखाई दे रहा है यहाँ से हम दे रहे हैं। देखिए अब मैंने इसको निकाल लिया। अब देखिए इसमें से हमको कितने तार दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे पास में 4 वायर, कितने वायर है, 4 वायर दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं सबको 4 वायर, ठीक है। ये हमारे पास में 4 वायर है और हम इनपुट में इसमें कितने दे रहे हैं, 2 वायर दे रहे हैं। ये हमारी कौन सी इलेक्ट्रॉनिक टाइप की चौक है। अब ये देखिए पीछे इसमें से हमने 2 तार जो है बाहर निकाले थे, 2 इस साइड वाले होल्डर में मैंने दे दिए और जो 2 वायर जो बचे वो इस साइड वाले होल्डर में दे देना है, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट सीधा हो जाता है। अब इसमें हम डायरेक्ट ट्यूब लगा के आपको ऑन करके दिखाते हैं। होल्डर मत कर, देखिए बच्चों इसमें आपको होल्डर की पोजीशन देखनी है। ट्यूब लगा समय आपको ये ध्यान सावधान रखनी है, ये आपको ऊपर की साइड, अगर आप देखिए इस तरीके, अगर मान लो इस तरीके से हो, आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से अगर चूड़ी बनी हो तो इसको यहाँ पर सीधा एकदम सीध में लेके आना है इसको, ठीक है। और इस साइड वाली भी जो है होल्डर है, जैसे मान लो ये इस साइड में अगर हो आपके, तो आप इसमें डाल के डायरेक्ट, जैसे ये होल्डर इस तरीके से घुमा हो तो इसको आप डायरेक्ट इसमें ट्यूब डाल के इसको सीधा कर लेना है। दोनों साइड से आपको क्या कर लेना है, इसको सीधा कर लेना है। इसका आपको ट्यूब लगाते समय सावधान रखनी है। तो इसको सबसे पहले हम ऊपर की साइड में इसको सीधा सीधा डालना है एकदम, ठीक है। इसको सीधे में लेके तो एकदम इस साइड भी जो होल्डर है, अधिकतर ट्यूब में कई बार क्या होता है बच्चों कि डालने में असावधान रहने पर ये ट्यूब प्रकाशित नहीं हो पाती। क्या नहीं हो पाती, प्रकाशित नहीं हो पाती। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने इस तरीके से कर दी। कई बार होल्डर इसका ढंग से नहीं हो पाता तो इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है इसमें। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। थोड़ा ये हुआ नहीं ढंग से इसको, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, आधा ट्यूब को घुमा देना है। ये हमने घुमा दिया। अब इसको हम ऑन करके देखते हैं। ये हमारी ट्यूब चालू हो चुकी है, दिखाई दे रहा है सबको। अब इसमें अगर पूछ ले आपको ये सफेद रंग की परत किसके कारण होती है, तो ये मैग्नीशियम टंगस्टन इसमें जो हम पदार्थ भरते हैं उसके कारण क्या होता है, इसको हम प्रदीप्ति पदार्थ भी कह सकते हैं, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है, सफेद रंग होता है। इसमें जो ट्यूब लेके आ रहे हैं हम, जो यूज में, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चोक का हमने यूज किया है। इसमें ट्यूब है, ट्यूब की अगर हम बात करें, ट्यूब में मैंने आपको बता दी सब कुछ कि ट्यूब में क्या क्या चीजें भरते हैं, कैसे फिलामेंट लगे होते हैं। इसकी दोनों साइड में क्या लगे होते हैं, 2 फिलामेंट लगे होते हैं। अब बच्चों मैं आपको ट्यूब को चेक करना सिखाता हूँ। अगर ट्यूब में कुछ खराबी हो जाए कल को, तो ट्यूब में खराबी कैसे चेक करते हैं, ट्यूब हमारी सही है या नहीं, उसको मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए बच्चों, हम ट्यूब को चेक करना सीख रहे हैं कि ट्यूब में अगर कल को कोई खराबी आ जाए तो हम ट्यूब को कैसे चेक कर सकते हैं। तो हम सी टेस्ट लैम्प को हमने तैयार कर लिया। सबसे पहले हम ट्यूब के इस साइड में, एक साइड का लेके, मैंने बताया था आपको दोनों साइड फिलामेंट लगे होते हैं, तो इस साइड में सी टेस्ट लैंप लगा के या मल्टीमीटर लगा के हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो मैंने सी टेस्ट लैंप को तैयार कर लिया। ये देखिए इसमें अगर फिलामेंट प्रकाश दे रहा है, इसका मतलब फिलामेंट इसका सही है, ट्यूब में कोई समस्या नहीं है। इसको हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो ये हमारी एकदम सही है, फिलामेंट एक साइड वाला। अब इसी साइड से हम दूसरी वाले को भी चेक कर लेते हैं। ये हमने देखी, ये आपको दिख रहा है पूरा। अब ये इस साइड से हमने चेक कर लिया, इस साइड से नहीं, इसके फिलामेंट सही है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है। तो बच्चों आपको उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आज हमने फ्लोरेसेंट ट्यूब का सर्किट देखा था, ट्यूबलाइट को लगाना भी चेक सीखा था। उसके अलावा ट्यूबलाइट को कैसे चेक करता अगर कोई खराबी आ जाए, तो मैंने वो भी आपको बता दिया। तो भी दोस्तों आज का आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।